गंभीर विषय पर हमने आज आप लोगों को आमंत्रित किया है और जो विषय है, जैसे जैसे सर्दी जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली के अंदर बिगड़ती जा रही है। अफसोस इस बात का है, याद होगा एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ग्रामीण मैदान में पंच परमेश्वर नाम का कार्यक्रम करते हैं और पंच परमेश्वर का मुझे आज तक उद्देश्य नहीं पता चल पाया कि किस लिए उन्होंने प्रोग्राम किया। और मैं दिल्ली की जनता को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि भाजपा की इस अपील पर जनता ने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को खारिज कर दिया, क्योंकि उसी दिन हमने दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के संबंध में 5 सवाल इस पंच परमेश्वर के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखे थे और जिसके जवाब शायद आज तक वो नहीं दे पाए। वो अपने पार्टी की मजबूती के लिए कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन दिल्ली से जुड़े जवाब आज तक वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आज एक खबर मैं देख रहा हूँ, देश के गृह मंत्री जी आज दिल्ली में उपस्थित हैं और एक लैंडफिल जो तुगलकाबाद क्षेत्र में है, वहाँ पर जो कूड़े हैं उससे जो बिजली बनाने का जो उत्पादन का संयंत्र का इनॉग्रेशन करने पहुँचे। तो एक तो मैं देश के गृह मंत्री जी से, क्योंकि दिल्ली जो है कहीं ना कहीं वो गृह मंत्रालय के अधीन में आज काम कर रही है, सो उनसे मेरे 5 सवाल इनसे भी मैं इनके सामने रख रहा हूँ, जिसमें खासतौर से लगभग पिछले 15-17 सालों से भाजपा दिल्ली में एमसीडी में काबिज थी और आज भी बेशक पार्षद नहीं है, लेकिन भाजपा के कंट्रोल में एमसीडी काम कर रही है। आज दिल्ली की जो स्थिति है और दिल्ली एनसीडी जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जा रहा है, बीमारियों के नाम से जाना जा रहा है, चाहे मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो और डेंगू जैसी बीमारी बहुत पैर पसार रही है। दिल्ली के अंदर जो लगातार गंदगी के ढेर रहे, उस पर नड्डा साहब ने जवाब नहीं दिया, तो क्या अमित शाह साहब उस पर जवाब देंगे? या फिर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के जो शराब माफिया को दिल्ली बेची, उस पर आज तक आपके नड्डा साहब और आप नहीं बोले, तो इस पर जवाब दें। दूसरा सवाल हमने ये पूछा था कि दिल्ली एमसीडी का जो परिसीमन का जो ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और भाजपा के इशारे पर दिल्ली की जनता को थोपा गया और जिसमें दलित और अल्पसंख्यकों के साथ सौदाला व्यवहार किया गया, जिसको लेकर के आज हम कोर्ट में गए। तीसरा सवाल हमारा यह था कि भाजपा ने वादा किया था और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के वादा करके आए थे और अपने घोषणा पत्र संकल्प में भी कहा गया था, उसको क्यों नहीं निभाया? इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। जहां सफाई कर्मचारी थे, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, यांत्रिक जैसे अस्थायी जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको नियमित क्यों नहीं कराया गया? ये पंच परमेश्वर में जवाब नहीं मिला, तो आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ। और प्रश्न नंबर 4 हमने कहा था 2017 में भाजपा के यही बड़े नेता थे, आज गृह मंत्री भी हैं, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को यदि डायरेक्ट एमसीडी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है तो हम दिल्ली की कॉर्पोरेशन को मजबूत करेंगे और इनको सीधा पैसा हम देंगे। तो पैसा ना दे करके एमसीडी को बहाना बना करके, एकीकरण का बहाना बना करके चुनाव टाले गए और एमसीडी में फंड की कमी का हवाला दिया गया। तो यदि फंड की कमी का हवाला दिया गया था तो 2017 में भी था, फिर ऐसा दोहरा मापदंड और न्यूट्रन क्यों? इस पर जवाब हमें आज तक नहीं मिला। और 5वां सवाल हमने पूछा, दिल्ली के अंदर लगभग 2 सालों में 2 बार सांप्रदायिक दंगे हुए और दिल्ली ने इनको झेला। भाजपा के नेताओं ने बीच बीच में कई बार इस तरह के बयान दिए जो दिल्ली की जनता को जोड़ने की बजाय नफरत की आग में एक तरह से घी डालने का काम कर रहे थे। तो भाजपा के इन नफरत फैलाने वाले नेताओं पर क्या कार्रवाई की भाजपा के नेताओं से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसके जवाब का इंतजार दिल्ली वासियों